अस्सलाम वालेकुम। यह कहानी है एक गरीब रिक्शे वाले की। उस रात अगर वह आवाज़ न सुनता तो शायद आज वह जिंदा भी ना होता, क्योंकि जिस आवाज़ ने उसे कब्रिस्तान की तरफ बुलाया था वो किसी इंसान की नहीं थी, वो एक जिन था। और उसने उस गरीब लड़के से कहा, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आखिर उस रात कब्रिस्तान में क्या हुआ? कौन था वह जिन और क्यों उसने एक गरीब इंसान को चुना? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सच उतना ही हैरान कर देने वाला होता जाएगा। एक छोटे से कस्बे में रहता था एक गरीब लड़का, रईस। रईस की उम्र लगभग 23 साल थी। वो दिन भर मेहनत करता था, कभी मजदूरी, कभी सामान ढोने का काम। उसकी दुनिया बस दो लोगों तक सीमित थी, उसकी बीमार माँ और उसका ईमान। हर सुबह वह फज्र की नमाज पढ़कर काम पर निकल जाता। उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी, बेटा, गरीबी से कभी मत डरना, बस अल्लाह से दूर मत होना। रईस हमेशा मुस्कुराकर कहता, अम्मी, जब अल्लाह साथ है तो डर कैसा? लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आने वाली है जो उसकी पूरी तकदीर बदल देगी। उस शाम को मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। रईस काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने एक पुराना रास्ता पकड़ लिया। वह रास्ता कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। शहर के लोग उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते थे, कहते थे यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन रईस को जल्दी घर पहुँचना था। वो धीरे धीरे चलता हुआ कब्रिस्तान के पास पहुँचा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई पास में रो रहा हो। रईस ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी। फिर अचानक एक आवाज़ आई, रईस। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गया। कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कब्रों के बीच से हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। रईस के कदम खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। जब वह पास पहुंचा तो उसकी सांसें रुक गईं। एक कब्रिस्तान के पास एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह आदमी बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके चारों तरफ हल्का धुआं घूम रहा था। रईस पीछे हट गया। तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं इंसान नहीं हूँ। रईस का दिल बैठ गया। तो फिर? वह बोला, मैं एक जिन हूँ। रईस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। जिन ने कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम यहाँ खड़े भी ना होते। रईस ने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम अपनी बीमार माँ की सेवा करते हो, कभी शिकायत नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो। रईस हैरान था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रईस चौंक गया। मेरी मदद? मैं तो खुद गरीब हूँ। जिन बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। रईस समझ नहीं पाया, किससे आज़ादी? जिन ने धीरे से उस कब्र की तरफ इशारा किया।
मैं इस कब्र से बंधा हुआ हूँ सैकड़ों साल से। रईस की आंखें फैल गई। लेकिन क्यों? जिन बोला, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और मुझे सज़ा मिली। जब तक कोई सच्चा इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। रईस चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? जिन बोला, बस एक काम। इस कब्र पर खड़े होकर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो। अगर तुम्हारा दिल सच में साफ हुआ तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। रईस सोच में पड़ गया। अगर यह जाल हुआ तो? लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बातें याद आई, नेकी से कभी मत डरना। उसने आंखें बंद की और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। पहली बार हवा तेज हो गई, दूसरी बार कब्र के पास ज़मीन कांपने लगी, तीसरी बार अचानक तेज रोशनी फैल गई। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब रईस ने आंखें खोली, वह जिन उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। वह मुस्कुराया। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। रईस ने राहत की सांस ली। अब तुम जा सकते हो। लेकिन जिन ने कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपनी हथेली खोली। उसने एक छोटा सा चमकता हुआ सिक्का था। वो यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। जब भी तुम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करोगे, तुम्हारी मेहनत में बरकत होगी। रईस ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। जिन मुस्कुराया, यह इनाम नहीं, यह दुआ है। और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। रईस अकेले खड़ा था। उसे लगा शायद यह सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में वह चमकता सिक्का था। उस दिन के बाद रईस की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसे काम ज़्यादा मिलने लगा, उसकी कमाई में बरकत होने लगी। उसने अपनी माँ का अच्छा इलाज कराया। कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। लेकिन रईस ने कभी उस रात को नहीं भुलाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, जब इंसान सच्चा होता है तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। माँ की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती, और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।